नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की जो महिलाएं हैं उन पर जिस तरीके का आरोप जिस तरीके से वो ग्रसित थी उसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर इतने दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और उसको लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। क्योंकि अंकिता भंडारी की के पीछे बीजेपी के लोगों का तथाकथित रूप से हाथ सामने आया है। अब जो इस अंकिता भंडारी के इशू को लगातार एक पत्रकार आशुतोष नेगी जो उठा रहा था, लगातार विरोध प्रदर्शन में लगा हुआ था, युवाओं की एक बड़ी सेना खड़ी कर दी गई थी कि अंकिता भंडारी का इशू उत्तराखंड में ना मरे, तो उसी आशुतोष नेगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजे की बात यह है कि आशुतोष नेगी को बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चल गया था कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाती हूं कि पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर, डीजीपी अभिनव कुमार के एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे को निर्देश, किसी भी तरह आशुतोष नेगी को नई धाराएं जोड़ जेल में धरो। मेरे जेल में जाने के बाद भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई जारी रहे। इस बात को लेकर ट्वीट किया। फिर पत्रकार आशुतोष ने 4 मार्च को एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, एक 18 साल की बेटी पहाड़ की नारी की अस्मिता बचाने को अपना बलिदान देकर संपूर्ण पहाड़ी समाज को जगाकर चली गई। पहाड़ी समाज पर उस स्वाभिमानी बेटी का कर्ज है। अब आपको सोचना है कि ये कर्ज कैसे अदा करना होगा। अब उत्तराखंड के डीजी ने क्या कहा है कि आशुतोष नेगी अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक दोहरा चरित्र है महिलाओं को लेकर, वो भी, उस पर भी मैं बात करूंगी, क्योंकि संदेश खाली की महिलाओं का दर्द उनको दिखता है, लेकिन जो हमारी महिला पहलवान थी उनका दर्द नहीं दिखा। आज अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनके ही अपने बीजेपी के लोग इसमें शामिल है, वो दर्द उनको नहीं दिखता है। आज ब्रिजभूषण चरण सिंह जो कि महिला पहलवानों के खिलाफ उसने जो यौन शोषण किया था, आज वो खुला खुला बिल्कुल घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आज ये सारे सवाल खड़े करने होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की दुहाई देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज ये दोहरा चरित्र क्यों महिलाओं के इश्यूज को लेकर। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता सुजाता पॉल जुड़ रही हैं। सुजाता इस समय देहरादून के गांधी पार्क से जुड़ रही हैं, जहां पर अंकिता भंडारी के जो पे रिपोर्ट करते हुए जो पत्रकार जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसी के प्रोटेस्ट में शामिल है। इनके पीछे काफी सारी पुलिस है। सुजाता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर क्या खबरें हैं? जी सुजाता। जी देखिए, आशुतोष नेगी जी को गिरफ्तार किया जा चुका, जिस तरीके से आपने देखा था। और आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में, जहां पे प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा होते हैं, आप ये तमाम देख सकते हैं मेरे पीछे, ये इसी के लिए प्रोटेस्ट करते हुए आए हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि कितनी पुलिस है, तो मेरे पीछे आप देखिए कि कितनी पुलिस आपको नजर आ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। और आज अगर उत्तराखंड में हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाता है क्योंकि उनके ऊपर एक केस दर्ज होता है SC/ST एक्ट में, लेकिन वो व्यक्ति वही है जो इस सरकार की जो पोल पट्टी है, केवल अंकिता भंडारी केस में पहले दिन से ही नहीं, और भी मैटर्स में उन्होंने खोले हैं। तो ये समझ में आता है कि सरकार चाहती है कि आवाज दबाई जाए। इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत सारी बातें आज उत्तराखंड के डीजीपी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश कैडर के हैं। ट्रिब्यूनल में मई 2014 में वो केस हार चुके हैं और उसके बाद वो यहाँ के कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। और पुष्कर धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वे यहाँ आए थे। उनके आने के बाद हल्द्वानी का मैटर भी आपने देखा कि हुआ, और जहां प्रोटेस्ट होता है वहां आवाज दबाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको याद कराऊंगी कि फरवरी 2022 में आपको याद होगा कि कैसे फरवरी 2023 में कैसे बेरोजगार संघ के बॉबी पवार और 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आज भी खबर ये है
कि उनको एकता विहार धरना स्थल से इसलिए उठा लिया गया क्योंकि शायद उन्होंने भी प्रतिभाग करना था इस प्रोटेस्ट में। तो ये आप देखिए मेरे पीछे आज ये हो रहा है। तो बेटी की माता अंकिता भंडारी की माता ये बात पहले ही कह चुकी है कि इस मैटर में जो वीआईपी है, वीआईपी का नाम संगठन महामंत्री जो किसी भी बीजेपी के संगठन में बेसिकली आरएसएस बैकग्राउंड के होते हैं, उनका नाम वो ले चुकी हैं, मगर उनसे अभी कार्यवाही, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई पूछताछ भी नहीं हुई। तो आशुतोष नेगी जी को जिस तरीके से उठाया गया उस कारण से ये प्रोटेस्ट भी है और अंकिता भंडारी के को फांसी दो ये भी कहा जा रहा है। जी, जैसा आप देख सकते हैं। हाँ, मैं सुजाता, शुक्रिया, आप ये तस्वीरें हमारे तक लेकर आ रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो इन तस्वीरों में दिख रहा है साफ साफ कि लोग अंकिता भंडारी के इशू को लेकर, उसकी हत्या को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष नेगी से क्या आप लोगों की किसी से बातचीत हो पाई है? उनको डिटेन कर लिया गया है? उनके इस समय प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़ा है? आज आखिर आशुतोष नेगी जो लगातार इस इशू को उठा रहे थे, उनको कौन बचाएगा? देखिए, आशुतोष नेगी जी की अगर बात करें तो आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके पहले उनके और भी आरोप थे कि उनकी पत्नी जो एक मामूली क्लर्क की नौकरी करती हैं, उनका ट्रांसफर पहाड़ में कर दिया गया था ताकि उनकी आवाज को किसी तरह दबाई जा सके। मैं कुछ ही देर में आपको यहाँ के डीजीपी का वक्तव्य भी भेजूंगी और आप देखेंगे कि उनका स्टेटमेंट बिल्कुल पुलिस का स्टेटमेंट नहीं है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में ये तक कहा है कि जो ये सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करते हैं, इनकी असलियत के बारे में। तो अगर वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि उनको कोई व्यक्ति, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस हुआ है, तो वो भाजपा के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, ये चीज साफ है। इसका मतलब है सरकार का काम जो सरकार करती है वो नहीं हो रहा। बीजेपी ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिक्स करती है, मगर यहाँ के डीजीपी को क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। जी हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या पुष्कर धामी ने ये निर्देशन दिया है कि बीजेपी के जो लोग हैं, अंकिता भंडारी की हत्या जो शामिल है, उनके खिलाफ किसी को कोई एक्शन नहीं लेना है? जी, आप मुझसे क्या पूछ रही हैं? धामी जी के बारे में आपने क्या पूछा, एक बार दोहरा देंगी? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या धामी जी और सेंटर की तरफ से क्या ये निर्देशन आया है कि बीजेपी के लोगों को हाथ नहीं लगाना है, भले ही वो अंकिता भंडारी की शामिल हो? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है या धामी जी की बात है, तो ये आरोप सीधे सीधे उन पे लग रहे हैं कि वे जो वीआईपी है उसको बचा रहे हैं, और वीआईपी का नाम आज तक नहीं बताया गया। वीआईपी के नाम पर इन्होंने यहाँ तक कहा है कि वीआईपी जो है वो एक कमरा था, और विधानसभा में खड़े होकर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे प्रोसीडिंग्स होती है विधानसभा की, उसके मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा था कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं है, एक कमरा है, जबकि वहां की जो विधायक है उन्होंने वहां पे बुलडोजर चलवाया था। और एक ट्वीट मुख्यमंत्री धामी जी का भी आया था जिसमें जो बुलडोजर चलाया गया था उस पे उन्होंने मोहर लगाई, बाद में उसे हटा दिया गया था। तो इसमें सबकी मिली भगत है, ये साफ है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति इनका खासम खास होगा जिसको बचाने की प्रोबेबली कोशिश करी जा रही है। लेकिन सुजाता, मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में थे, आज वो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके के कुकर्म हुए थे, आज वो उसका संज्ञान ले रहे थे, लेकिन इतने दिनों तक वो अंकिता भंडारी के साथ क्यों नहीं न्याय हो पाया, उस पर क्यों चुप है? क्यों मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। संदेश खाली की बेटियों के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा के प्रचारक मात्र हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं पाए, क्योंकि उनका परिवार तो वो अमीर लोग हैं,
उनका परिवार केवल वो लोग हैं जिनके वोटों के दम पर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाहे उन्हें बरगला के करे, चाहे वो किसी और तरीके से करे। लेकिन संदेश खाली की बेटियों के बारे में वो पॉलिटिकली जो इवेंट में कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। और अंकिता भंडारी की माँ एक आंगनबाड़ी वर्कर है और अंकिता भंडारी जो है वो उत्तराखंड की बेटी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका बहुत पुराना रिश्ता है। मगर जब इस मैटर में जो था उसका नाम आया पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और उनका जो बड़ा बेटा है अंकित आर्या, उसको मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब 2022 में लगा था, उसके कुछ ही दिन पहले उसको एक लाल बत्ती दी गई थी, मतलब स्टेट मिनिस्टर बनाया गया था। और आप समझ सकती हैं कि उनका कितना रुतबा होगा। अंकिता भंडारी की में जब एक आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति का नाम आता है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ओवरड्राइव में है। इसलिए प्रधानमंत्री भी इसमें कोई बात करने को तैयार नहीं है। और अंकिता भंडारी को इतना समय बीत जाने के बाद भी 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ की बेटी के साथ क्या हो रहा है। पहाड़ की जवानी के बारे में उन्होंने कहा था, पहाड़ की जवानी काम आएगी, पहाड़ के काम आएगी, लेकिन पहाड़ की जवानी और खास करके बेटियों की जवानी जो है वो भाजपा और आरएसएस के लोगों के काम में लाई जा रही है। अंकिता भंडारी ने विरोध किया, उसने मना किया कि वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं करेगी और इसी कारण से उसकी हत्या हुई। लेकिन आज भी उस मैटर को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और अंकिता भंडारी के माता पिता इस वक्त श्रीनगर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उस धरने को तोड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। जी, लेकिन सुजाता, मुझे ये बताइए कि क्योंकि ये आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले आई है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी डरी हुई है कि कहीं अंकिता भंडारी का इशू इतना ज्यादा बड़ा ना बन जाए कि बीजेपी के वोट जो है खिसक जाएंगे। आपको लगता है कि कितना बड़ा इशू ये बन सकता है लोकसभा के चुनाव के पहले, और क्या वाकई में पुष्कर धामी नहीं ला पाएंगे लोकसभा सीट जितनी वो सपना देख रहे हैं इस बार? आपने बिल्कुल सही कहा। लोकसभा की तैयारी का एक हिस्सा ये रणनीति है कि उत्तराखंड राज्य में मात्र 5 सीटें हैं और इन सीटों को प्रभावित करने वाले जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं। आप ये वाला जो प्रोटेस्ट देख रही हैं, ये एक प्रोटेस्ट है उसमें। और अंकिता भंडारी का मैटर बहुत बड़ा है क्योंकि ये बेटी से जुड़ा हुआ मैटर है। आपको याद होगा 2013 में जब निर्भया का केस हुआ, उसके बाद यूपीए की सरकार चली गई थी और इसी कारण से प्रधानमंत्री जानते हैं कि ऐसा मैटर उठेगा तो इसकी आंच उनको जला सकती है और इसी कारण से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश में ये सारी कार्यवाही करी जा रही है। और मैं फिर कहूंगी कि क्या हमारे उत्तराखंड के पुलिस में कोई आईपीएस ऑफिसर अपने कैडर का नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति को लेके आना पड़ा जिसकी छवि ही इस तरीके की है कि वो इस तरह की कार्यवाही करते हैं जिसमें वो हर तरीके के फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो लोग आज यहाँ खड़े हैं ये हमारे अपने लोग हैं और इन लोगों का, अगर आप इन लोगों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये कोई आतंकवादी है, ये प्रोटेस्टर्स नहीं है, तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अगर कोई अपना उत्तराखंड कैडर का शायद आईपीएस ऑफिसर होता, डीजीपी, तो वो सोचता कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से लोगों से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए, प्रोटेस्ट भी शांतिपूर्वक हो। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये प्रोटेस्ट काफी पहले से चल रहा है, 5 बजे से। आपने देखा है कि शांतिपूर्ण। हाँ सुजाता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा कैमरा अगर आप अपना पास ले जाएं और उन तस्वीरों को हमें दिखा सके जहां पर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप कैमरा थोड़ा सा घुमाकर अपना दिखाएं तो कि किस जी, मैं अभी कोशिश करती हूँ देहरादून में, ताकि हमारे दर्शक भी देख सके। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। ये देहरादून का गांधी पार्क है जहां पर आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये तस्वीरें सुजाता पॉल जो कि कांग्रेस की नेता है, प्रवक्ता है, उनके हवाले से ये तस्वीरें न्यूज लॉन्चर पर आप देख सकते हैं। तमाम एक्टिविस्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उनका विरोध
है इस बात पर कि आशुतोष नेगी को क्यों गिरफ्तार किया है, क्योंकि आशुतोष नेगी लगातार अंकिता भंडारी की हत्या के लिए न्याय की बात कर रहे थे, इसलिए उनको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का ये कहना है कि आशुतोष नेगी अव्यवस्था फैला रहे थे, आशुतोष नेगी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तो आज क्या हो गया है पुष्कर सिंह धामी को, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या हो गया है? पश्चिम बंगाल में वो महिलाओं की पीड़ा उनको वहां पर दिख रही है, लेकिन देहरादून में अंकिता भंडारी की हत्या कितना बड़ा एक मुद्दा बन गया है, वो उनको नजर नहीं आ रहा है। अंकिता भंडारी को न्याय, तो आपने देखा कि अलग अलग तस्वीरें। थैंक यू सो मच सुजाता, आपने बहुत सारी वॉइसेस आप लेकर आई, आपका शुक्रिया मैं अदा करना चाहती हूँ कि इन तस्वीरों को आपने पहुंचाया। लेकिन क्या आप लोगों को डर है कि आपको भी डिटेन किया जा सकता है? ये मेरा आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि आप लोग भी डिटेन किए जा सकते हैं? देखिए, ये तो निश्चित तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि इतने कुछ ही लोग हैं और आपको मेरे पीछे ये गाड़ियां दिख रही होंगी पुलिस की, और बॉबी पवार, जो मैं आपको अभी रुकना पड़ेगा, बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, जिनको डिटेन भी किया गया था, वो भी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा था कि उनको धरना स्थल से हटाया गया है। ओके, आप दिखाते रहिए, आई वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग, दिखाते रहिए, आखिर हम भी देखेंगे पुलिस इनको रोक रही है। जी जी हाँ, सुजाता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दोस पिक्चर्स और न्यूज लॉन्चर, थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और आप इस विरोध प्रदर्शन को जारी रखें, और हम सब इस बात की कामना करते हैं कि अंकिता भंडारी और उसके परिवार वालों को न्याय मिले, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सुजाता, थैंक यू।